हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इंग्लिश मीडियम। तो आज हम क्लास 8 के चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमने जो इंट्रोडक्शन में सीखा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि यहाँ पर ये कौन सी प्रॉपर्टी से रिलेट है। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन की होती है, और एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी ये दोनों ही ऑर्डर के ऊपर होती हैं कि कोई भी चीज़ जो होती है अगर उनका ऑर्डर चेंज कर दो तो आंसर जो होगा सेम ही आएगा, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड में हो या राइट हैंड साइड। ऑर्डर चेंज करने के लिए कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो हमने ये देखा कि -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। तो हमने इन इंटू वाली डिजिट्स को लेना है। यहाँ पे इंटू वाली डिजिट जो भी हैं उनको पहले पिकअप करेंगे। यहाँ पे हम कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं कि यहाँ पे इनके ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं, बिकॉज इन दोनों के बाद ये आ रहा है 5/2, बट 5/2 की जगह हम क्या ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। तो हम पहले 2/3 इंटू 3/5 -3/5 इंटू 1/6। अब ये जो लास्ट बचा है इसका ऑर्डर हमने चेंज कर दिया, डिजिट यहाँ ले लिया हमने पहले, अब ये लास्ट में चली जाएगी, प्लस 5/2। तो अब हमने ये देखा कि यहाँ पे हमने कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगाई, वो हमें लिखना पड़ेगा साइड में कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। तो हमने यूज़ किया है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारी और कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे इजीली हम। तो यहाँ पे हमने देखा कि 3/5 दोनों कॉमन। डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती है, a इन ब्रैकेट b प्लस सी इक्वल्स टू ab प्लस ac, या फिर a इन ब्रैकेट b माइनस सी इक्वल्स टू ab माइनस ac, ये हमसे कहती है डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। तो अब हमने देखा कि जो a है उसको कॉमन लिया जा रहा है। ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास जो डिजिट है वो इस फॉर्म में दिख रही है हमें। इस फॉर्म में का मतलब हो गया a की वैल्यू हमारे पास 3/5 है एंड b इंटू में है, जब कोई साइन नहीं होता तो इंटू है, तो इंटू में है हमारा b की वैल्यू 2/3। देन नेगेटिव है, ये नेगेटिव माइनस देन a इंटू सी। तो ये हमारी बिल्कुल मैच खा रही है, इसमें हमारी जो प्रॉपर्टी लग रही है वो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ही लग रही है, जो जिसमें ये बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ रही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर हम यहाँ से लेके इतना देखें, खाली यहाँ से लेके यहाँ तक देखें, क्योंकि हमारा जो पॉजिटिव का प्लस 5/2 है वो बाद में हम सॉल्व करेंगे। पहले हमें यहाँ देखना है कि इस बीच में कौन सी वाली प्रॉपर्टी लग रही है। तो यहाँ पे हमारी यही प्रॉपर्टी बिल्कुल करेक्ट बैठ रही है, जिसमें a की वैल्यू 3/5 ही लेंगे क्योंकि a दोनों जगह कॉमन है, तो कॉमन वैल्यू ली जाएगी जो कि दोनों साइड में है। b की वैल्यू यहाँ आ गई है और माइनस a की वैल्यू ये रही एंड c की वैल्यू 1/6। तो हम इस फॉर्म में दे रखा है हमें ये, तो हमें इसको इस फॉर्म में दे रखा है, तो हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मीन्स हमें कॉमन लेना है a को। तो हम चालू करते हैं, कॉमन लेते हैं a को। हमने a को कॉमन लिया, यहाँ पे हमने a को कॉमन लेना, तो a हमने माना 3/5, बट यहाँ पे दिया हुआ है 3/5 नेगेटिव है, मीन्स माइनस आ रहा है, और यहाँ पॉजिटिव है, और यहाँ पे 2/3 भी नेगेटिव है, तो हम नेगेटिव मीन्स माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं और 3/5 को भी कॉमन ले लेते हैं। अब कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो भी डिजिट्स बची हैं उनको हम लिखेंगे कि कॉमन इनको हमने ले लिया है, तो ये रिपीट नहीं होंगी, बाहर आ गया है एक ही बार। जैसे हमने a को एक ही बार लिखा है, यहाँ पे अंदर नहीं आया ना, तो a को एक ही बार लिखेंगे, अलग से अंदर नहीं लिखेंगे। अब b की वैल्यू क्या है हमारी -2, तो माइनस तो हमने कॉमन में ले लिया, तो खाली 2/3। देन माइनस, पर माइनस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि माइनस तो हमने कॉमन ले लिया, और ये तो पॉजिटिव है 1/6, तो हम लिखेंगे प्लस 1/6 ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास c क्लियर हो गया, इन शॉर्ट में हो गया, ये हमने इस फॉर्म में कर दिया इसको। अब एंड की डिजिट है हमारी +5/2।
अब हमको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे हम करेंगे -3/5 एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि पहले इसको सॉल्व करना होता है। अब आपको एलसीएम लेना आता है तो हम इसको एलसीएम लेते हैं। अगर आपको नहीं आता तो मैं एलसीएम का तरीका भी बताऊंगी आपको। पहले मैं इसको सॉल्व कराती हूँ, फिर आपको दूसरे तरीके भी बताऊंगी एलसीएम आपको कैसे इजीली ले सकते हो। 2/3, क्योंकि नीचे के डिनोमिनेटर सेम बनाने होते हैं। नीचे के डिनोमिनेटर्स फ्रैक्शन फॉर्म है, रेशनल नंबर है, इनके डिनोमिनेटर्स को हमको सेम बनाना होता है। जैसे कि ये 6 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 को हम 6 इजीली बना सकते हैं। कोई भी डिजिट अगर डिनोमिनेटर में होती है तो हम उस डिजिट को देखते हैं जिसको हम बना सकते हैं। जैसे कि ये 6 है और 3 को हम 6 बना सकते हैं 2 से इंटू करके, तो हम 3 को बनाएंगे। ये वाली रेशनल नंबर ऐसे ही रहेगा, इस रेशनल नंबर को हम चेंज करेंगे बस। सो मल्टीप्लाई 2। याद रखिएगा डिनोमिनेटर को हमको चेंज करना होता है, मीन्स डिनोमिनेटर हमको सेम बनाना होता है दोनों का। इसका 6 है तो इसका भी 6 बनाना होगा। तो इसका 6 बनाने के लिए हमको इसकी 2 से मल्टीप्लाई करनी है, साथ में नंबरेटर की भी 2 से ही होगी। ये नहीं खाली इसको बना रहे तो इसी की होगी, नहीं, हमारे नंबरेटर की भी 2 से मल्टीप्लाई होगी। देन प्लस 1/6, हमने इसके बराबर बनाया है इसको, तो ये एज इट इज़ लिखा जाएगा प्लस 5/2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। -3/5, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, प्लस 1/6 प्लस 5/2 -3/5। देन इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम वही लेना है, 6 और 6 कॉमन है यहाँ पे 6 और 6 कॉमन है, हमारे दोनों सेम है हमारे डिनोमिनेटर्स, तो हम 1 टाइम एक ही बार लिखेंगे। 6 के टेबल में 6 कितने टाइम्स पर आता है, ये एलसीएम लेने में कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। 6 के टेबल में 6 कितने टाइम्स पर आता है, तो 6 के टेबल में 6 1 टाइम्स पे आता है, तो 1 की इंटू हो जाएगी 4 से, 1 4 ज़ा 4। देन प्लस 6 के टेबल में 6 कितने पे आता है, 1 टाइम्स पे, तो 1 1 ज़ा 1। देन ब्रैकेट क्लोज, प्लस 5/2 -3/5 इन ब्रैकेट 4 and 1 5/6 प्लस 5/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे हम। -3/5 इंटू 5/6 प्लस 5/2। यहाँ पे हम कैंसिल आउट करेंगे, इसको काटेंगे हम। तो काटने के दौरान पे हम ये देखेंगे कि कैसे 5 से 5 कैंसिल हो गया एंड 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये ऐसे कट हो गया। अब हम इसको क्या देखेंगे, क्या डिजिट्स हमारे पास बाकी की बची हैं। तो हमारे पास बची है माइनस का 1, 1 1 ज़ा, क्योंकि ये भी 1 ज़ा पे ही गया है, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, मीन्स 2 1 ज़ा 2, प्लस 5/2, ये हमारे पास बाकी है। अब हम इसका भी एलसीएम लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 2 नंबर्स हैं और बीच में प्लस है, डिनोमिनेटर सेम है तो इजी हो जाएगा लेना। 2 बॉटम में आ जाएगा एक बार, 2 के टेबल में 2 1 टाइम्स पे आता है, एक बार आता है, तो एक की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, 1 1 ज़ा 1, प्लस 2 के टेबल में 2 1 ज़ा पे आता है, 1 5 ज़ा 5। बट एक मिस्टेक है हमारी, यहाँ पे हमारा -1 था तो हमने माइनस कर दिया है, यहाँ पर भी माइनस ही होगा। अब उसके बाद 5 में से 1 जाएंगे कि प्लस माइनस, माइनस 5 में से 1 गए तो 4, 4/2। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो आंसर इज 2। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जिसका सॉल्यूशन ये है। यहाँ पे हमें बताते चलना है कि हम कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे तो चेंज करे थे ऑर्डर, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख दिया है, और यहाँ पे हमने कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज़ करी थी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, तो हम ये लिखना भूल गए हैं। तो हमको यहाँ पे जो कॉमन लिया है मैंने, इसके आप साथ में क्या लिखोगे, डिस्ट्रीब्यूटिविटी की प्रॉपर्टी का नाम। तो यहाँ पे हमने यूज़ की है डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। इसके साथ उस बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन ईजिली मिल पाए। थैंक यू।